आज हम घर की मोमटी की पैराफिट बाउंड्री वॉल का प्लास्टर करने वाले हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से प्लास्टर किया जाता है, कौन से मटेरियल यूज करने चाहिए और किस तरह से एक मजबूत, सुंदर और स्मूथ फिनिश हम प्लास्टर को दे सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं SRJ कंस्ट्रक्शन, जहां मिलती है हर कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम की ईजी और परफेक्ट जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने जिस जगह प्लास्टर करना है उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना। अगर आपकी पुरानी दीवार है, जैसे कि उस पर पेंट लगा है, प्लास्टर लगा है या कोई डस्ट वगैरह मिट्टी लगी है, तो उसको आप अच्छी तरीके तार के ब्रश से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद में आपने तरी करनी है। यहाँ पर अगर आपने नई दीवार का जगह आप प्लास्टर कर रहे हैं तो फिर आपने जो है उस पर तरी कर लेनी है अच्छी तरीके से। तरी आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं, 2 दिन पहले तो ज़्यादा बेहतर है। उसी दिन करेंगे तब भी कोई बात नहीं है, आप तरी कर लेना है अच्छी तरीके, ताकि तरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? तरी के बाद में क्या होता है कि हमने जब प्लास्टर करना होता है, घोला लगाना होता है, तो फिर उसमें ये होता है कि वो जल्दी सोख लेता है। अगर तरी कम है तो उससे क्या होगा, प्लास्टर कमज़ोर हो जाएगा। अगर तरी ज़्यादा होगी तो उसमें दिक्कत ये होगी कि आपका जो है प्लास्टर रुकेगा नहीं और बहेगा। अब वो आपको सूखने के बाद में दिखेगा, यानी कि आप जब आप पेंट करेंगे तब भी आपको दिखने वाला है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली। तो इसलिए तरी बहुत मायने रखती है। तरी आपने अच्छी तरीके से करनी है, सही करनी है, ज़्यादा तरी ना हो। अगर ज़्यादा तरी हो गई है तो फिर आपने जो मसाला बनाना है वो उसके हिसाब से बनाना है, यानी कि थोड़ा हल्का सा जो है ड्राई बनाएंगे आप, ताकि जो है आपके दीवार के हिसाब से ही बनेगा। इसके बाद में तरी हमारी हो चुकी है। अब दूसरा स्टेप ये है कि हमने इस पे घोला लगाना है। घोला लगाना इसलिए ज़रूरी होता है, जब आप प्लास्टर करेंगे तो उसको मसाले की चिपकाने के लिए चाहिए। तो एक तो काम करता है घोला चिपकाने का प्लास्टर को, दूसरा यह है कि प्लास्टर के बाद भी दोनों को जोड़ने का काम करता है, यानी बॉन्डिंग का काम करता है घोल, दीवार को और प्लास्टर को। अगर आपने प्लास्टर घोला नहीं लगाया तो हुआ क्या कि आपको पहले दिक्कत होगी, उसके बाद में आपका जल्द ही कुछ ही सालों बाद में आपका प्लास्टर भी झड़ के नीचे गिर जाएगा, मजबूती नहीं रहेगी। तो घोल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। घोल को आपने गाढ़ा बनाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जो है गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ताकि आपकी पूरी दीवार उससे ढक जाए इस तरीके से। अब जब ये हमारा कि जब हमने घोल लगा लिया है, अगर कहीं पर आपको जो है लगता है कि तरी ज़्यादा है और घोल से ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर आप तो उस जगह हम थोड़ा उसको पाउडर बनाकर उसमें लगा लेंगे, जिससे कि वो उसकी नमी जो है थोड़ी कम हो जाएगी। इस तरीके से हमने उसको लगा लेना है। फिर हमने मसाला छापना है। मसाले का जो है छापने का तरीका तो वो आप देख रहे हो इसमें जिस तरीके से। उसके अलावा जो बनाने का है वो ये है कि आपने मसाले में जो है 4 एक कप मसाला मिलाना है, यानी 1 परात सीमेंट लेना है और 4 परात रेता लेना है। 4 परात रेता और 1 परात सीमेंट को उसको मिला लेना है। कम से कम जो है 2 बार या 3 बार मिलाएं, अच्छी तरीके से फिट जाए। अगर रेता गीला हो, रेत गीली हो, तो उसको आपने अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से मिलाना होगा, क्योंकि सीमेंट जो है गीले रेते में अच्छी तरह से मिलता नहीं है। तो उसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से। उसको बेहतरीन करके आप मिलाएंगे और फिर मिलाने के बाद में जो है आपने उसमें पानी इस तरीके से रखना है जैसे आपकी दीवार है। अगर आपकी दीवार ज़्यादातर है तो आप उसमें हल्का पानी मिलाएंगे, और अगर आपकी दीवार जो है थोड़ी सही है या सूखी है, हल्का फ़र्क जो है तो होता है, कहीं कहीं हो जाता है, तो फिर उसमें आप जो है उसको नरम कर लेंगे और मसाले के लिए। फिर आपने इसको छापना है इस तरीके, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। कन्नी को इस तरीके से लेना है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, और इसमें ऐसे करके छापना है हल्के से, ताकि जो है मसाला सीधे आपका कन्नी में लेके और इस तरीके से मारेंगे, ताकि जो है मसाला सीधा वहीं पे चिपक जाए। और कलाई को हल्का सा मोड़ा जाता है कन्नी घुमाते समय, इस तरीके कलाई को हल्का सा मोड़ लेंगे जिस समय के आपको छापना है। छापने के बाद में जो है हमारा चौथा स्टेप ये है कि हमने इसमें जो हमने मसाला छाप लिया है इसको इकसार करेंगे, यानी कि इसको कचाना भी कहते हैं। इसको कचाएंगे, और कचाने का ये होता है कि जहाँ पर आपका मोटा मसाला होता है, छपा हुआ होता है, जहाँ हम छापते हैं वहाँ मोटी परत बन जाती है, एक मोटा सा ढेर बन जाता है, और जहाँ पर हमारा छपा हुआ नहीं होता है किनारों में, वहाँ कम होता है। तो होता यह है कि जब हम इसको कचाते हैं तो वहाँ से मसाला कट जाता है, ओवर होता है, और जहाँ मसाला कम होता है वहाँ पे लग जाता है। तो इस तरीके से हम इकसार कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखिए, जितना आप अच्छी तरीके से छापेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आपको कचाने में आसानी होगी। और जिस तरीके से आप जितना अच्छा कचा लेंगे, इसको इकसार कर लेंगे,
उतने अच्छी तरीके से आपको फंटी लगाने में आसानी होगी। इसका जितना आप पहले बेहतर काम करेंगे उसका आपको आसानी बाद में अच्छी तरीके से होगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से कचाना है उसको ताकि फंटी लगाने में आसानी हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने लगभग अपना पूरा कचिया लिया है, जो मसाला है हमारा छपा हुआ वो हमने एकसार कर लिया है। अब इसके बाद में अगला स्टेप है फंटी लगाने का। फंटी लगा के एकसार करने का, किस तरीके फंटी लगाई जाती है चलिए देखते हैं। तो फंटी लगाने में जो है पहले सबसे पहले हम खड़े में फंटी लगा लेंगे एक कोने पर, और सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा हमने जो है 10 mm के आसपास में मसाला रखना है उसका। फिर उसमें हमने सॉल्ट डालकर चेक कर लेना है नीचे की तरफ। तो देख लेंगे हम बार बार सॉल्ट डाल के कि हमारा ठीक आना चाहिए, सॉल्व होनी चाहिए फंटी। जब एक बार फंटी सॉल्व हो जाती है तो उसके फिर बाद में हम जो है जो हमारी लंबी फंटी होती है लगभग 6 फुट की, तो उसी की दूरी पर हम एक और खड़े में फंटी लगा लेंगे। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से एक बार और ऊपर से काट लेना है मसाले को। ऊपर वाला मसाला जो हमारा होता है वो अच्छी तरीके से देख लेंगे कि कितना हमें मोटा रखना है। फिर उसके हिसाब से ही नीचे हम सॉल में उसको चेक करेंगे कि कितना हमारा सॉल में आना चाहिए। तो इस तरीके से हम डालेंगे सॉल को। और फिर जो है हमने फंटी जो है ऊपर से लगानी है और नीचे से लगानी है, दोनों तरफ से लगा लेंगे पहले बराबर करके, क्योंकि हमारी जो खड़ी फंटी दोनों तरफ लगी हुई हैं उनको हमें नहीं काटना है बिल्कुल भी, उनको हमें बराबर रखना है। और बीच वाला हिस्सा जो होता है हमारा खाली वाला, उसको हमने मसाले से काटना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से काटेंगे, ऊपर नीचे बराबर कर लेंगे। फिर उसके बाद में हमें जो खड़ा वाला जो बीच में जो बचता है एरिया, जो हमारे नीचे और पीछे ऊपर के बीच में जो मसाला का एरिया बचेगा, उसको हम फिर खड़ी फंटी से या छोटी फंटी लेकर भी उसको हम काट सकते हैं। तो इस तरीके से हम बराबर करके फंटी से और उसको एकसार कर लेंगे, और फिर उसके बाद में बीच वाला हिस्सा पूरा काट लेंगे ये फंटी से। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वीडियो में इस तरीके से फंटी को जो है हमने एकसार हाथ से चलानी है। ऐसा नहीं करना है कि ऊपर नीचे दबा देंगे, तो उससे क्या होगा कि मसाला ज़्यादा कट जाएगा और फिर जो है वो फंटी अच्छी तरीके नहीं लग पाएगी। तो फंटी को आसानी से पकड़ना है, एकदम आराम से पकड़ना है ताकि दोनों तरफ बराबर चल सके। जहाँ मसाला होगा ज़्यादा वहाँ अपने आप कट जाएगा, और जहाँ नहीं होगा वहाँ हमें पता चल जाएगा कि मसाला यहाँ पर और छापना है। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ मसाला छापा गया दोबारा, और फिर हमने जो है फंटी इसको दोबारा फिर लगाई। इस तरह से हमने फंटी को लगा लेना है अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद में हमने एक लकड़ी का रूसा होता है जिसको गुटका भी बोलते हैं, उसको हमने जो है मसाला लगा के हल्का हल्का और फिर उसको एकसार करना है पूरे प्लास्टर को। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से हल्के हल्के चलाएंगे, मगर तरीका ये होता है कि कहीं कोना नहीं दबना चाहिए। इसको एकसार करने के बाद में फिर हमने जो है धारें बना लेनी है। धारों के लिए हमने सॉल में एकदम फंटी को लगाना है और मसाला इस तरीके से भरेंगे जैसे आप देख रहे हैं। इस तरीके से भरते समय हमने जो है इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी फंटी जो है सीधी लगी हो, सॉल में लगी हो, और फिर उसको एकसार करके धार को बनाते जाना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आपने वीडियो हमारी पहले नहीं देखी हो प्लास्टर की तो वो भी देखें, उसमें भी हमने पूरा तरीका बताया हुआ है, धार बनाने का तरीका भी दिखाया हुआ है। तो उस तरीके से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और इसमें भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने पहले सामने की तरफ से बना ली, फिर उसके साइड में लगा के फंटी, फिर इधर की तरफ से भी इसको एकसार कर लिया है। जैसे ही आप उधर हमने धार बनाई है ऐसी इधर भी धार बना लेनी है और मसाला हल्का हल्का छापना। मसाले की जो मोटाई होती है, जो प्लास्टर की जो धार की मसाले की, वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, आधा इंच के आसपास मसाला रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना, वरना क्या होगा कि टूट के बाद में वो निकल जाएगी। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो हमने सामने से भी ऐसा मसाला लगा के और इसको एकसार करते चले जाएंगे। फिर इसके बाद में जो है हमने एक नीचे वाली धार होती है इसकी, उसको भी बना लेना है। उसको बनाते समय उससे पहले हमने पानी उसमें डाल देंगे और फिर जो है उसमें घोल भी डाल लेंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। इस तरीके से घोल डाल के फिर उसमें जो है हमने फंटी लगा के और फिर मसाला डाल के उसको एकसार कर लेना है। मगर जो हमने धार बनानी होती है वो हमने जो रेलिंग होती है, आप देख रहे हैं लोहे की रेलिंग लगी है, इसके नीचे वाला पाइप होता है जो इसकी स्टार्टिंग होती है, वहाँ तक जो है हमने इसको रखना होता है, इसके नीचे वाला हिस्सा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, इस तरीके से उसको बनाते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से धार जो है हमने बना लेनी है। और बनाने के बाद में फिर हमारा जो है सामने से प्लास्टर करने के लिए हम ऊपर से ही फंटी इसके ऊपर रख लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं फंटी ऊपर रख के फिर सामने से ही प्लास्टर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने धार बना लेनी है। अभी हमारी धार लगभग यहाँ ऊपर की कंप्लीट हो गई है और नीचे ही धार हमारी बाकी है, इसमें टपक के साथ में धार बनेगी। तो इसको भी हम वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।